ये सब क्या हो गया? अरे मेरे साथ सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ, बिल्कुल खाली हो गई। हाल कुछ नहीं हुआ है, तुम इस तरह मत रो, हौसला रखो। कहाँ से हौसला लाऊं? मैं कदम फूक फूक के रख रही थी, लेकिन आपकी माउथ से बर्दाश्त क्यों नहीं होता कि मेरे घर में कदम जमे रहे? ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको पता है, मैं बिल्कुल आराम आराम से सीढ़ियां उतर रही थी, लेकिन आपकी माँ नहीं, मुझे जानबूझ के रोका, आवाज तुम्हें उठाया ताकि मैं गिरूं। मैं सिर्फ उनकी वजह से गिरी हूँ। हाली क्या बातें कर रही हो? तो मेरी अम्मी से बात हुई, वो तो कह रही है कि तुम फोन पर थी जब तुम्हारा पैर फिसला था। वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मुझ पर शक कर रही है। मैं कभी कोई गलत बात नहीं करती यार। सब कुछ नहीं है मेरा, तुम्हें तुम्हारी जगह से कोई नहीं हटा रहा है, मैं हूं तुम्हारे साथ। और मेरे घर में तुम्हारे कदम हमेशा के लिए जमे हुए हैं। मैं बीवी हूं मेरी, मुझे बहुत अजीज हो। अच्छा, अजीज हूँ? अगर अजीज होती तो मेरी एक कॉल पे आप चले आते। मैं कितनी तकलीफ में थी, आपको बार बार कॉल करती रही। अगर आप आते, मुझे वक्त हॉस्पिटल ले आते, तो सब कुछ नहीं होता। सब आपकी वजह से हुआ है, सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से। शाला आई स्वेयर, मैं क्या करता, मेरा फोन गाड़ी में रखा हुआ था। आप झूठ बोल रहे हैं। आप क्यों आए? प्लीज यहाँ से चले जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप झूठ है, आप झूठ। जस्ट रिलैक्स, जो होना था वो हो गया। तुम रेस्ट करो। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप प्लीज चले जाए, प्लीज। सब आपकी वजह से हुआ, सब आपकी माँ की वजह से हुआ। क्या करूंगी अब? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर्स ने पहले ही कहा हुआ था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, इसीलिए मिसकैरेज हो गया। खैर, अब जो अल्लाह को मंजूर। ये तो बहुत बुरी खबर है। मिराल तो बहुत डिस्टर्ब हुई होगी। हाँ, वो डिस्टर्ब तो है, बट एनीवे मैंने कॉल तुम्हें इसलिए की थी कि कल शायद फुप्पो आएंगी तुमसे मिलने के लिए। अम्मी? हाँ, मैं तो खुद उन्हें अपने साथ लेके आना चाह रहा था, लेकिन मिराल की तबीयत ठीक नहीं है और फुप्पो भी तुमसे अकेले में ही मिलना चाह रही थी। जब वो आ रही होंगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। मैं इंतजार करूंगी उनका। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। मेरी बात सुनो। उस दिन भी अनाया की बात बीच में ही रह गई थी। ये किस्सा क्या है? यूं रात को तुम्हारा लॉन में बैठना, तुम्हारे फोन पर उसका नंबर आना, सबीन का तुम्हारे ऑफिस में आकर मिलना, ये सब चल क्या रहा है? अनाया मेरे पास है, मेरे फ्लैट पे। क्या? जी तो चाहता है कि एक थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर रखूं। एक जवान लड़की को बिना किसी रिश्ते के तुमने दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो जवान लड़की कोई गैर नहीं है, इस खानदान की इज्जत है, मेरी कजन है और मेरी दोस्त भी। हाँ, और मैं ये भी नहीं भूली वो तुम्हारी मोहब्बत भी रह चुकी, और उसी के कहने पर तुम मिराल से शादी पर राजी हुए थे।
जलील करोगे मुझे? अब से रिक्वेस्ट कर, आज के बाद ये बात आप किसी के सामने नहीं दोहराएंगी। मिराल बीवी है मेरी, और अनाया सिर्फ मेरी कजन। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो समझी थी कि ये सुनकर आपको खुशी होगी कि अल्लाह ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। बेटी की औलाद होने की खुशी भी तब होती है जब उसका सुहाग जिंदा हो। मुझे तो जब से ये खबर मिली है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि दुनिया वाले क्या क्या बातें बनाएंगे। अनाया, अनाया, मुझे लगता है ये बच्चा तुम्हारे लिए इम्तिहान बन सकता है। इफ्तिहान मेरा शौहर के पास जाना भी था ना, गुजर आई हूं ना उससे। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन इस हकीकत को दुनिया भी तो तस्लीम करे। गई थी मुर्तजा के पास, मैंने उसे बताया कि वो दादा बनने वाला है, लेकिन उसने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। वो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं कि ये बच्चा उसका खून है। जब एक दादा अपने बच्चे को तस्लीम नहीं करा तो दुनिया वाले कैसे मानेंगे? मुझे तो लगा था आप मेरी मोहब्बत में मुझसे मिलने आ रही, मुझे तहफ्फुज़ देंगी, मेरी गवाही देंगी कि मैंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। आप तो दुनिया जैसी ही निकली अम्मी, मुझे डराने वाली, मुझे खौफज़दा करने वाली। खुदा के वास्ते मत करो ऐसी बातें, मत करो, मेरा दिल दुखता है। तुम अब इस दुनिया को नहीं जानती हो, बहुत जालिम है ये दुनिया। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम समझा रही हो मेरी बच्ची। नहीं हूं मैं आपकी बच्ची, कोई नहीं है मेरा। खुदा के लिए आप यहाँ से चली जाए अम्मी, चली जाए अम्मी प्लीज, मुझे तन्हा छोड़ दे। अनाया, तुम मेरी बात तो अम्मी छोड़ दे मेरा पीछे, मुझे तन्हा छोड़ दे, चली जाए आप प्लीज यहाँ से। दिल में रही कैसी चुभन, किस आग में जलता है मन, था धूप में साया मेरा कैसे हुआ, मुझसे जुदा इस दर्द को अब नाम क्या दूं, तेरे लिए ये जिंदगी मैं वार दूं, एक अजनबी लम्हा हूं मैं तेरे बिना, अब क्या हूं मैं, चाहत मेरी हिस्सा दिल, कैसे कहूं मैं किस्सा दिल। अम्मी, मेरा यकीन करें, मैं अनाया का दुश्मन नहीं हूं। और आपको क्या हो गया है? आप अपने दोनों बेटों पे एतबार ही नहीं करती? पहले तो आप ऐसी नहीं थी। पहले की क्या बात करते हो तुम? पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा। वो जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। मैं मानती हूँ सारा कसूर मेरा था। मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था। उसी वक्त बोलना चाहिए था जब तू अनाया से साइन ले रहे थे। इस तरह जासिम की जिंदगी तो बच जाती। फिर वही बात, अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी। अच्छा, अगर तुम जानते थे कि उसकी जिंदगी इतनी है
तो जरूरी था कि उसकी मौत में तुम भी हिस्सेदार बनते। ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इसके साथ? तुम तो बड़े नेक पासा बन के कह रहे थे ना कि तुम्हें अनाया के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये सब क्या है? अब पता चल गया ना, अब जाओ यहाँ से। किसकी इजाजत से, किस हैसियत से तुमने मेरी बहन को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है? जब घर के मर्द अपनी बेटियों को तहफ्फुज़ देने में नाकाम हो जाए तभी बाहर वाले आगे बढ़ते हैं। क्या कहा तुमने? एक बार पहले भी तुमने बीच चौराहे पे इसी तरह तमाशा किया था, तब मैं डर गई थी, अब मैं डरूंगी नहीं। तब की अनाया और आज की अनाया में जमीन आसमान का फर्क है। अनाया! चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम ऊंचा बोल के मुझे दबा लोगे तो तुम्हारी भूल है। मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ जिसकी औलाद तुम हो। चले जाओ यहाँ से, मेरे शौहर के कातिल हो तुम। अनाया, अरे क्या हो गया बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? भाई ये तुम्हारा तुमसे मिलना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है। जो कुछ भी हुआ उसे भुला दो बेटा। क्या कहा आपने? भूल जाऊं? अम्मी, आपके लिए भूलना आसान होगा क्योंकि आप अपने घर में बैठी हैं। दर बदर की ठोकरें तो मैं खा रही हूँ ना, और मैं किसी ऐसे शख्स की बात नहीं सुनूंगी जिसकी वजह से आज मैं इस मकाम पर पहुंची हूँ। अनाया, अनाया मेरी बात सुनो। अनाया,